this video, I am going to start the new topic and which is the avalanche transit time devices. देखिए जो हम बात कर रहे थे अभी तक ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस या फिर गन ऑसिलेटर्स, they just operate simply by the application of a DC voltage to a bulk semiconductor. It means कि जब हम गन ऑसिलेटर या फिर दूसरे ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस की बात करते हैं तो उसको हम सिंपल एक डीसी वोल्टेज लगा के ऑपरेट करते हैं एंड दिस इज अप्लाई टू अ बल्क सेमीकंडक्टर. इस टाइप के डिवाइसेस में कोई पीएन जंक्शन डिवाइस नहीं होता है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज द फंक्शन ऑफ द लोड एंड ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट. बट जब हम दूसरी ओर बात करते हैं एवेलांच ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस की, तो उस कंडीशन में एवेलांच डायोड ऑसिलेटर कैरियर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन और ड्रिफ्ट प्रोसेस को फॉलो करते हैं. इट मीन्स द एवेलांच डायोड ऑसिलेटर यूजेस कैरियर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन एंड ड्रिफ्ट इन द हाई फील्ड रीजन ऑफ अ सेमीकंडक्टर जंक्शन to produce a negative resistance at microwave frequency. मीन्स हम यहाँ पर जो एवेलांच ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस की बात करेंगे उसमें हम मेनली बात करेंगे रीड डायोड, एम्पेट डायोड, ट्रैपेट डायोड, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. और इन ऑसिलेटर्स में मेनली कैरियर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है और सेमीकंडक्टर के हाई फील्ड रीजन में ड्रिफ्ट प्रोसेस से यहाँ पर एक नेगेटिव रेजिस्टेंस जनरेट होता है एंड विच इज ऑपरेटेड एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी. सो इस प्रकार के डिवाइस को सबसे पहले थियोरेटिकली रीड नाम के पर्सन ने प्रपोज किया था. सो द डिवाइस वाज ओरिजिनली प्रपोज इन अ थियोरेटिकल पेपर बाय रीड, जिसमें उन्होंने नेगेटिव रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था और ये नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को उन्होंने एक आइडियलाइज्ड N प्लस पी आई पी प्लस डायोड के लिए उन्होंने रिप्रेजेंट किया था. देखिए अभी जो मैं बात कर रही हूँ ये मैं इसके फंडामेंटल की बात कर रही हूँ, आगे हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये इस टाइप का डायोड क्या होता है. सो सिंपली अभी मैं मेनली यह बात कहना चाहूंगी कि जब हम बात कर रहे हैं एवेलांच ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस की, तो इस टाइप के डिवाइसेस में हमारे पास में पीएन जंक्शन डायोड्स होते हैं. जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया था कि गन ऑसिलेटर में हमारे पास में सिंपल एक बल्क सेमीकंडक्टर होता है, तो वहीं दूसरी ओर एवेलांच ऑसिलेटर्स में हमारे पास में एक सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड होता है. मींस हमारे पास में इस टाइप का प्रोसेस होता है लाइक N प्लस पी आई पी प्लस, जिसमें हमारे पास में जंक्शंस बनते हैं, एनपी जंक्शंस बनते हैं. सो यहाँ पे जब हम बात करेंगे एवेलांच ऑसिलेटर्स की तो हम यहाँ पे उसके दो डिस्टिंक्ट मोड की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इम्पैक्ट डायोड की. और इम्पैक्ट डायोड की फुल फॉर्म होती है, इट मीन्स इट स्टैंड्स हियर फॉर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन एवेलांच ट्रांजिट टाइम ऑपरेशन. और इस टाइप के डायोड में हम मोस्टली डीसी टू आरएफ फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन देख रहे हैं, क्योंकि हम इन डिवाइसेस का यूज माइक्रोवेव जनरेशन के लिए कर रहे हैं. तो ये जो इम्पैक्ट डायोड है इसकी कन्वर्जन फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स द टिपिकल डीसी टू आरएफ कन्वर्जन फ्रीक्वेंसी फॉर दिस इम्पैक्ट डायोड इज 5 to 10% एंड इट्स फ्रीक्वेंसी आर हाई एज 100 गीगाहर्ट्ज विद सिलिकॉन डायोड्स. तो वहीं दूसरी ओर हमारे पास में दूसरे टाइप के डायोड्स होते हैं, जिसमें मैं बात कर सकती हूँ ट्रैपेट मोड की. एंड दिस ट्रैपेट मोड स्टैंड्स फॉर ट्रैप्ड प्लाज्मा एवेलांच ट्रिगर ट्रांजिट ऑपरेशन. और ट्रैपेट डायोड की डीसी टू आरएफ कन्वर्जन फ्रीक्वेंसी होती है 20 to 60%. सो आगे हम सबसे पहले रीड डायोड की बात कर रहे हैं. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि एवेलांच ऑसिलेटर के सबसे पहले इस कंसेप्ट को नेगेटिव रेजिस्टेंस के लिए रेड नाम के पर्सन ने रिप्रेजेंट किया था. सो अभी हम उसी रेड डायोड की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट कर रहे हैं.
So the basic operating principle of impact diodes can be most easily understood by reference to the first proposed avalanche diode, that is the reed diode. So सबसे पहला जो avalanche transit time diode था वो reed diode था। और अगर हमें impact diode के बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को स्टडी करना है तो हम उसको reed diode के रेफरेंस में इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। So the theory of these devices was presented by Reed in 1958, but the first experimental Reed diode was reported by Lee et al. In 1965. So Reed ने 1958 में इस टाइप के डिवाइसेस के लिए एक थ्योरी प्रेजेंट की थी, बट ली एंड इट्स कोवर्कर यानी कि ली और उनके कोवर्कर ने 1965 में एक एक्सपेरिमेंटल रीड डायोड को रिपोर्ट किया था। और इस टाइप का जो ओरिजिनल रीड डायोड था उसमें एक डोपिंग प्रोफाइल था, साथ ही यहाँ पर एक डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन था। एंड दिस टाइप ऑफ अ डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट व्हेन अ लार्ज रिवर्स बायस वाज अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन डायोड। आगे हम जो भी बात कर रहे हैं रीड डायोड के एक्सपेरिमेंटल थ्योरी की, तो उसको हम इस फर्दर फिगर के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास में एक फिगर ए है, दिस इज फिगर 1 फॉर रीड डायोड, जिसमें हमारे पास में फिगर ए है सिलिकॉन स्ट्रक्चर के लिए। मींस फिगर 1 के ए पार्ट में हमने रीड डायोड के स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। जब हम इस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास में जो स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज द N प्लस P I P प्लस स्ट्रक्चर। मीन्स अभी जो मैंने प्रोनाउंस किया है ये मैं इस रीड डायोड को बता रही हूँ कि हम इसको कैसे स्पीक करते हैं। तो जब भी हम इसको बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे N प्लस P I P प्लस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने N के ऊपर एक सुपर स्क्रिप्ट लगाई है, साथ ही हमने P के ऊपर भी एक सुपर स्क्रिप्ट सिंबल लगाया है, दैट इज द प्लस सिंबल। ये प्लस सिंबल यहाँ पे डिनोट कर रहा है हाई डोपिंग को। मींस हमने यहाँ पे, जैसा कि अभी मैंने बोला, ये सिलिकॉन स्ट्रक्चर है और इस सिलिकॉन स्ट्रक्चर में जब हमने डोपिंग की है और वो डोपिंग है हमारी हाई, तो उस केस में यहाँ पे N प्लस पार्ट बन रहा है, ये हमारा P है। यहाँ पे हम देख सकते हैं I रेफर्स फॉर द इंट्रिंसिक मटेरियल। मींस इंट्रिंसिक मटेरियल होता है जो कि प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई डोपिंग नहीं की जाती है। So this is the intrinsic type semiconductor and the last one part is the P plus. P plus मतलब यहाँ पे भी हमने यहाँ पे जो डोपिंग की है that is the high doping. So superscript में जो plus symbol है that is denoting here high doping and this I or V is representing the intrinsic material. So this is the structure of a reed diode. So हम इसमें देख सकते हैं कि इस टाइप के डिवाइस में हमारे पास में दो रीजन्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास में दो रीजन्स बन रहे हैं, जिसमें पहला रीजन तो है थिन P रीजन, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस पतले P रीजन में एवेलांच मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है और इस रीजन को हम कहते हैं हाई फील्ड रीजन और एवेलांच रीजन। जैसा कि मैंने यहाँ पे पॉइंटर से भी बताया है, ये हमारा जो थिन P पार्ट है इसको हम कहते हैं एवेलांच रीजन और हाई फील्ड रीजन एंड द अदर वन पार्ट इज द I और V रीजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा पार्ट है हमारे पास में जिसको हमने नाम दिया है ड्रिफ्ट रीजन एंड दिस इज द I और V रीजन, जिसके द्वारा क्या होते हैं होल्स जनरेट होते हैं एंड द जनरेटेड होल्स मस्ट ड्रिफ्ट इन मूविंग टू द P प्लस कॉन्टैक्ट। तो हमारे पास में यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है P प्लस, उस रीजन की तरफ इस ड्रिफ्ट रीजन से होल्स मूव करते हैं। सो इस रीजन को हम कभी कभी इंट्रिंसिक रीजन और ड्रिफ्ट रीजन भी कहते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी हमने बोला कि जो P रीजन है दैट इज अ वेरी थिन रीजन, द P रीजन इज वेरी थिन एंड द स्पेस बिटवीन द N plus P junction and I
P प्लस जंक्शन इज कॉल्ड द स्पेस चार्ज रीजन। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ हमारे पास में N प्लस P का एक जंक्शन बन रहा है जहाँ पे मैंने ऊपर वाला पॉइंटर लिया है। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं I P प्लस जंक्शन की, तो ये वाला जंक्शन बनेगा। I और P प्लस को जब हम मिलाएंगे तो एक ही जंक्शन मिलेगा। तो इन दोनों जंक्शंस के बीच का जो स्पेस होता है हम उसको कहते हैं स्पेस चार्ज रीजन। देखिए अभी मैं यहाँ पे जो बात कर रही हूँ वो रीड डायोड की बात कर रही हूँ, और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब हम एवेलांच ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस की बात करते हैं तो उन डिवाइसेस में हमारे पास में पीएन जंक्शन बनते हैं, मीन्स हमारे पास में पीएन जंक्शंस होते हैं। सो उसी के रेफरेंस में रीड डायोड में भी हमारे पास में पीएन जंक्शन है, जिसमें हम अगर हम स्पीक करते हैं, प्रोनाउंस करना होगा तो हम कैसे बोलेंगे N प्लस पी आई पी प्लस। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में हमारे पास में जो जंक्शन बन रहा है, जैसे कि N प्लस और P, इससे हमारे पास में ये जंक्शन बन रहा है, और I P प्लस से हमारे पास में ये जंक्शन बन रहा है। तो इन दोनों जंक्शंस के बीच का जो स्पेस होता है हम उसको कहते हैं स्पेस चार्ज रीजन। अभी हमने ये इस टाइप का बनाया है लाइक N प्लस P, I और P प्लस। सिमिलरली हम दूसरे टाइप का डिवाइस भी बना सकते हैं लाइक जिसमें हमारे पास में हो P प्लस N I N प्लस स्ट्रक्चर। अभी हमने बताया था कि इस टाइप के स्ट्रक्चर में हमारे पास में होल्स ड्रिफ्ट हो रहे थे। तो अगर हम दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हमारा स्ट्रक्चर होगा P प्लस N I N प्लस स्ट्रक्चर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे जनरेटेड थ्रू द एवेलांच मल्टीप्लिकेशन ड्रिफ्ट थ्रू द I रीजन। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि इस टाइप के रीड डायोड में, या हम बोले कि इस टाइप के रीड ऑसिलेटर में हमारे पास में जो N प्लस पी आई पी प्लस डायोड बन रहा है यह रिवर्स बायस डायोड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने N प्लस के अक्रॉस पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया है, तो वहीं P प्लस टाइप के अक्रॉस हमने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया है। सो इसीलिए हम यहाँ पर यह कह रहे हैं कि दिस रीड डायोड ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ N plus PIP plus diode which is biased in reverse biasing, और इसको हम एक माइक्रोवेव कैविटी में माउंट कर देते हैं, और उस कैविटी की जो इम्पीडेंस होती है वो मेनली इंडक्टिव टाइप होती है, और इट इज मैच टू मेनली कैपेसिटिव इम्पीडेंस ऑफ द डायोड, और यह एक टाइप का फिर रेजोनेंट सर्किट बनता है। अब इस टाइप के डिवाइसेस जो होते हैं वो एक नेगेटिव एसी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है दैट डिलीवर्स पावर फ्रॉम द डीसी बायस टू द ऑसिलेशन, और जिसकी वजह से ये अपने डीसी बायसिंग के कारण ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पर अभी हमने बात करी है एक रीड डायोड के स्ट्रक्चर की। अब आगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एवेलांच मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस की। देखिए एवेलांच मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में जब हम बात करेंगे तो अभी मैंने बताया कि ये जो रीड डायोड है यह रिवर्स बायस्ड होता है। मींस जब हम यहाँ पे रिवर्स बायसिंग की बात कर रहे हैं और हमने यहाँ पर जो रिवर्स बायसिंग वोल्टेज लगाया है, जो हमने यहाँ पे VDC अप्लाई किया है, यदि उसकी वैल्यू ब्रेक डाउन वोल्टेज जिसको हम पंच थ्रू भी कहते हैं, यदि इस VDC की वैल्यू ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज्यादा होती है, इट मीन्स व्हेन द रिवर्स बायस्ड वोल्टेज इज वेल अबव द ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हमारा स्पेस चार्ज रीजन है ये एक्सटेंड हो जाता है, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम N प्लस P थ्रू दी P एंड I रीजन टू दी I P प्लस जंक्शन। और उस कंडीशन में क्या होते हैं, देयर आर दी फिक्स्ड चार्जेस इन दी वेरियस रीजन। तो हमारे पास में अलग अलग रीजन में कुछ फिक्स्ड चार्जेस होते हैं, और उन फिक्स्ड चार्जेस को हमने इस B फिगर के द्वारा एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे आप इस फिगर B में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस X, दैट इज अ डिस्टेंस। यहाँ पे हमने कुछ चार्जेस बताए हैं, दैट इज हियर इट इज अ प्लस, इट इज अ माइनस, इट इज द माइनस चार्ज।
यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जब हम VDC की वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा रखते हैं तो उस केस में ये जो स्पेस चार्ज रीजन एक्सटेंड होता है उसकी वजह से अलग अलग रीजन में हमारे पास में फिक्स्ड चार्जेस आते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज, अ पॉजिटिव चार्ज गिव्स अ राइजिंग फील्ड इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ से हम देखते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर हमारे पास में एक राइजिंग फील्ड जनरेट होता है जो कि हमारे पास में N+P जंक्शन पर बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम N+P जंक्शन की बात कर रहे हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वो सबसे हायर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये होता है करीब 100 किलोवाट्स पर सेंटीमीटर का। और यहाँ से जो कैरियर्स होते हैं जो कि होल्स होते हैं ये इस हाई फील्ड जो कि N+P रीजन में है उसमें ये मूव करते हैं और वो एनर्जी उनको मिलती है जिससे ये क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करते हैं कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर यानी कि हम जो कह सकते हैं कि जो पेयर प्रोडक्शन हो रहा है जिसको हम एवेलांच मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कह रहे हैं, उसकी रेट जो होती है वो फील्ड का एक नॉन लीनियर फंक्शन होती है। यानी कि अभी हम यहाँ पे जो डोपिंग की बात कर रहे थे कि हमने बताया कि यहाँ पे जो N+ है ये P है, ये क्या है, हाई फील्ड डोप है। तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर डोपिंग के द्वारा इस फील्ड को यानी कि हमारे पास में जो ये भी फील्ड मिल रहा है इस जंक्शन पे N+P जंक्शन पे जो फील्ड मिल रहा है हम इसकी पीक को कंट्रोल कर सकते हैं बाय जस्ट अ प्रॉपर डॉपिंग देयर, जिसकी वजह से क्या होगा, एक एवेलांच मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस यहाँ पे कंफर्म हो जाता है और ये बहुत ही नैरो रीजन में होता है N+P जंक्शन में। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू द N+ रीजन, ये इलेक्ट्रॉन N+ रीजन में जाते हैं एंड होल्स ड्रिफ्ट थ्रू द स्पेस चार्ज रीजन टू द P+ जंक्शन, और ये होल्स आते हैं P+ रीजन की ओर। इनकी यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी होती है Vd एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी अबाउट 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिलिकॉन की मैं अगर यहाँ पे बात करती हूँ तो, और यहाँ पे जो स्पेस चार्ज रीजन में जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है दैट इज अबाउट अबव द 5 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये भी हमने बात की थी सेकेंड टाइप के फिगर के लिए। और अब अगर हमें यहाँ पे ट्रांजिट टाइम बताना है, मींस ट्रांजिट टाइम हम बता रहे हैं एक होल के लिए, द ट्रांजिट टाइम ऑफ अ होल अक्रॉस द ड्रिफ्ट I रीजन L विल बी गिवन बाय T, या टॉ से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L/Vd से। Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी हियर। तो यहाँ पे हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं एवेलांच मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, and this avalanche multiplication factor is represented by the capital M alphabet letter and it is equal to the 1 divided by 1 minus V upon VB raised to the power n। यहाँ पे हमारे पास में एक टर्म आ रही है कैपिटल V और VB और स्मॉल n। कैपिटल V तो है जो हम यहाँ पे अप्लाइड कर रहे हैं वोल्टेज, मीन्स अप्लाइड वोल्टेज। VB इज द एवेलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज, और यहाँ पे n एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू 3 to 6 के बीच में लाई करती है सिलिकॉन के लिए, और ये पैरामीटर डिपेंड करता है डोपिंग प्रोफाइल पे, और वो डोपिंग हो सकती है P+2N और N+2P जंक्शन के लिए। अगर हमें यहाँ पे एक सिलिकॉन P+N जंक्शन के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू बतानी होती है तो उसका हम एक फॉर्मूला देते हैं, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ VB, इट विल बी इक्वल टू द ρn mu n epsilon s मैग्नीट्यूड ऑफ E मैक्सिमम का होल स्क्वायर B डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर जो रो n है दैट इज द रेजिस्टिविटी एंड mu n इज द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, epsilon s इज द सेमीकंडक्टर परमिटिविटी एंड द लास्ट टर्म विच इज द E मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। आगे हम एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें हमने बताया है एवेलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज को हमने इम्प्योरिटी की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है, और ये हम P+N जंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के लिए।
अलग अलग सेमीकंडक्टर्स की मैं बात करूं तो जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम फॉस्फोरस, गैलियम आर्सेनाइड 100। तो इस 4 टाइप के सेमीकंडक्टर्स के लिए हमने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिनोट किया है between breakdown voltage VB and impurity density in centimeter per cube। और सो यहाँ पे हम देख सकते हैं this is the first one is for the germanium, second one is for the silicon, third one is for the gallium arsenide and the fourth one is for the gallium phosphorus। सो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बात करी है रीड डायोड क्या होते हैं और साथ ही हमने उसके पहला तो हमने उसके फिजिकल डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे डिस्कस किया है और सेकंड हमने उसके एवेलांच मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।